पिछले चुनाव में आप तेजस्वी का प्रदर्शन देखिए और इस चुनाव में आप तेजस्वी का प्रदर्शन देखिए। घर में इतना कलह है, लगभग बहनें अलग हो गई, भाई अलग हैं, और मतलब 3 धुरी पर पूरा परिवार बचा है। सबका आरोप एक ही शख्स पर है, संजय यादव। अमित जी के मित्र हैं संजय यादव, इनकी दोस्ती है। तो वो एक ही शख्स पर है, लेकिन आप देखिए कि उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं। कल की जो तस्वीर आई है, आप उसमें तेजस्वी के चेहरे को पढ़िए और आप संजय यादव के चेहरे को पढ़िए। हर विधायक के साथ संजय यादव की भी तस्वीर है, तेजस्वी की भी तस्वीर है। हंसते मुस्कुराते सदाबहार संजय यादव, जैसे कि मतलब चुनाव में पता नहीं क्या पा लिया। वहीं दूसरी ओर आप तेजस्वी यादव को देखिए, उनका चेहरा देखकर बता रहा है कि हार की पीड़ा बहुत बड़ी है। तो पीड़ा ऐसी है कि परिवार भी टूट रहा है, सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं। मैं कहता हूं, आप चुनाव से एक रात पहले फेसबुक पर लाइव आए थे ना, आप कह रहे थे कि वोट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, जैसे पहले फेज में किया दूसरे फेज में भी वोट कर दीजिए, हम ये करेंगे वो करें। फेसबुक भी कहीं चला गया क्या? सोशल मीडिया, चलो आप मान लो कि आपको मीडिया के सामने सवाल जवाब नहीं जवाब देना, आप अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, वहीं से आप अपनी बात रखो। क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप सामने आ रहे हैं? कब तक चुप्पी साधेंगे ऐसे? और कैसे बचेंगे आप? मतलब आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, ऐसे चुप्पी साधने से क्या होगा? आपको तो अब रोज, आपको तो रास्ते पे हो जाना चाहिए था। ठीक है भाई, सरकार शपथ ग्रहण लेने दीजिए, हम ही अब सवाल उठाएंगे। अगला आदमी कह रहा है कि भितरवा जाके वो वहाँ पे अनशन रखेंगे, एक दिन का मौन धारण करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। आप अभी तक सामने आकर बोल ही दीजिए कि आप क्या करेंगे, क्योंकि बिहार की अब विपक्ष की जिम्मेदारी आप उठाने वाले हैं, विपक्ष के नेता हैं आप। जीत की, अमित सर आ रहा हूं, सवाल के साथ ही आ रहा हूं कि जीत की खुशियां मनाई जाती है, हार की कई समीक्षाएं होती है। संजय यादव अभी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन क्या एक चुनावी हार को एक व्यक्ति के सेंट्रिक कर देना चाहिए? और क्या महागठबंधन की हार की जिम्मेदारी भी संजय यादव की ही है क्या? नहीं, संजय यादव हमारे बहुत उस तरह से कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है मोहन जी, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि सवाल ये है कि आप क्या उम्मीद पाल के बैठे थे? ये उम्मीद पाल के बैठे थे कि तेजस्वी आए कैमरे पर रोने लगें, संजय यादव आए कैमरे पर रोने लगें, तभी आप मानेंगे कि हार की विवेचना चल रही है। 1 मिनट में नहीं प्रस्ताव आएगा इंद्र मोहन जी, तो क्या आधा घंटा लगाना चाहिए? सर्वमान्य नेता है तेजस्वी यादव राजद में, इसमें कोई किसी को शक और शुबा होना नहीं चाहिए। और पिछले 10 सालों में, 12 सालों में तेजस्वी यादव ने प्रूव किया है, सड़क पर लड़ाई लड़ी है, मुद्दा बनाया है बिहार में रोजगार। अभी आशीष आप टिप्पणी कर रहे थे कि, और इंद्र मोहन जी भी टिप्पणी कर रहे थे ना, कि प्रशांत किशोर को जाति को तो साधना होगा। सोचिए कि जाति को साधना होगा, और पूरा चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़ा किस वादे पर? कि नौकरी हम देंगे। जाति को साधने के वादे पर तो लड़े नहीं। टिकट में तो जातियों को साधा ना, समाज में जाति है तो हम देंगे ना टिकट उस जाति से। विनर कैंडिडेट अगर यादव 20 ज्यादा दिखेगा तो हम देना पड़ेगा हमको। यही तर्क भाजपा मुसलमानों के लिए देती है, तो आपको सुपाच्य होता है ना। जब आप भाजपा से पूछते हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं आप लोग, तो कहें हम लोग विनर्स को देते हैं। अब आप गिनिए कि उनको कैठो राजपूत को देते हैं, कैठो भूमिहार को देते हैं, कैठो कायस्थ को देते हैं, कैठो अति पिछड़ा को देते हैं, कैठो महादलित को देते हैं। सम्राट चौधरी जीतते हैं तो जातिगत एनालिसिस करते हैं हम लोग ना, कि वो किस जाति से आते हैं। तो भाजपा का जातिवाद, धर्मवाद सब सुपाच्य होता है, लेकिन विपक्ष का कुछ भी, तो कहा कि विपक्ष का, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, विपक्ष का कुछ भी सुपाच्य नहीं है। ये एक अलग तरह का नजरिया और नैरेटिव पिछले 2014 के बाद से देश में गढ़ा गया है कि सत्ता पक्ष से ज़्यादा सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। जैसे वही बैठा हुआ है जवाबदेह पदों पर। भाई जब हमने देखा, लोग ये कहते हैं, तमाम वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाजपा की मशीनरी बड़ी अच्छी चुनाव लड़ती है। काहे नहीं लड़ेगी? 1000 करोड़ उसको चंदा मिलता है तो विपक्ष को मिलता है 50 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ का मुकाबला 50 करोड़ कर लेगा? ये व्यवहारिक अगर बात आपको नहीं दिखती है, बिटवीन द लाइंस में आप खेलते हैं, क्योंकि आपको तेजस्वी को निशाना बनाना है, क्योंकि आपको संजय यादव पर ठीकरा फोड़ना है। जो विवाद चल रहा है तेजस्वी यादव के परिवार के प्रकरण में, अभी चिराग पासवान ने सबसे संतुलित कमेंट किया, क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। वो जले हुए हैं ना, वो सड़क पर खड़े थे दिल्ली का, मुझे वो तस्वीर याद है कि पिताजी की तस्वीर लेके वो सड़क पर खड़े थे दिल्ली में, जब सामान उनका बाहर निकल गया था। तो उनको इस बात की पीड़ा पता है कि घर में फूट होती है तो क्या दिक्कत। तो घर की फूट से सियासत का कोई लेना देना नहीं है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, संजय जी, ये लोग घर में सुलटे हैं इस मामले को, और किसी को हम नहीं जानते हैं कि उस बंद कमरे में क्या हुआ था। इसका सबके पास अपना एक एक कहानी है।
आपकी जिसकी तरफ झुकाव है आप उस कहानी को मान लीजिए, लेकिन ये बहुत सत्य है कि संजय यादव ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राजद के पूरे कैरेक्टर को, जो लाठी वाला कैरेक्टर था राजद का, जो पगड़ी और मुरेठा वाला जो सिर्फ पगड़ी और मुरेठा वाला कैरेक्टर था, उसको बेहद बदलने की कोशिश की। जेएनयू छात्र संघ में अपने उम्मीदवार उतारे, छात्र संघ की राजनीति कराई। ये सब कभी राजद ने स्वप्न नहीं देखा था कि उनका नेता, छात्र नेता जेएनयू जैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा। ये सब स्वप्न दिखाया कि एक नई 21वीं सदी की एक नई राजनीति की जा सकती है जो जाति के खांचे से बाहर हो, एक इंटेलेक्चुअल राजनीति जिस पर भाजपा और कांग्रेस आज़ादी के बाद से काबिज थे। इंटेलेक्चुअल राजनीति एक है ना, जिसको मोदी जी अक्सर कहते हैं वो दिल्ली वाला क्या कौन सा मार्केट, नहीं अर्बन तो नहीं, वो एक मार्केट है इंद्र मोहन जी दिल्ली का बड़ा फेमस, अभी मैं बस खान मार्केट गैंग जिसको कहते हैं। तो वो जो पोशीदा राजनीति, बड़े पढ़े लिखे लोग तो लेके आए वैसे नेताओं को जो अंग्रेजी दा कैरेक्टर में बात करते थे और एक बदलने की कोशिश की। बदलाव इतना आसान नहीं होता है और बदलाव इतना सहज नहीं होता है, और तब तो बिल्कुल नहीं होता है जब सत्ता की इतनी बड़ी मशीनरी आपके पीछे हर आने पर आपको लगी हो कि आपके घर के मामले सड़क पर उछाले जा रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि एक मिनट में प्रस्ताव नहीं लाया जाता, बिल्कुल लाया जाता है। 1 मिनट में प्रस्ताव इस डर से लाया जाता है कि अगर अगले 1 दिन के अंदर कोई दूसरा नेता खड़ा ना हो जाए कि विधायक दल का नेता मैं बनूंगा, आप ही क्यों बनेंगे? चुनाव में हारे आपके चेहरे पर और विधायक दल के नेता भी आप ही बने, क्यों नहीं किसी मुस्लिम को इन्होंने बनाया? ये डर है क्योंकि देखा गया है कि उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की पार्टी शिंदे से हार गए, ये देखा गया है। ये डर बहुत एविडेंट है कि किस तरीके से शिंदे असम जाकर बैठ गए विधायक लेकर, और पूरी की पूरी पार्टी और पूरा का पूरा वो चिन्ह जो बाला साहब ठाकरे ने देखा था स्वप्न जिस चुनावी चिन्ह का, वो उद्धव ठाकरे को हारना पड़ा। तो ये तेजस्वी के अंदर ये डर है और होना चाहिए, क्योंकि आप आसन्न खतरे को टिटहरी की तरह टांग उठाकर तो नहीं रोकेंगे ना, उस आसन्न खतरे से योजना बनाकर रोकेंगे। और बिल्कुल जब तेज प्रताप यादव इस तरीके की बातें कर रहे हों, उनके भाई अपना रक्त, रोहिणी यादव जब इस तरह, अपनी बहन जिसने किडनी दिया, अरे समाज कहे कि आपने किडनी दिया, आपकी तारीफ हुई, समाज ने सर पर बैठा के रखा आपको, लेकिन आप अपने मुंह से उसकी तारीफ लूटना चाहते हैं, इसको समाज अच्छा नहीं मानता है। पिताजी को किडनी देंगे तो इसको कैश कराने जाएंगे बाजार में, फिर क्यों दिए भाई किडनी? इसको कैश कराने की जरूरत नहीं है रोहिणी जी, समाज देख रहा है, समाज ने आपकी पर्याप्त तारीफ की। लेकिन अब जो हो रहा है ना, इसमें अगर किसी को लग रहा है कि खाली संजय यादव का छीछा लेदर या तेजस्वी का छीछा लेदर हो रहा है, तो नहीं, ये पूरा लालू परिवार का छीछा लेदर हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इससे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अंततः महाभारत से लेकर हमारे पास आज तक के यही अनुभव हैं कि अंततः सत्ता को लेकर संघर्ष होता है। अखिलेश यादव के परिवार में भी हुआ, अंततः अखिलेश यादव 2024 के लोग यूपी के विनर साबित हुए। तो वैसे ही संघर्ष के बाद जो तब के निकलता है वो विनर बनता है। नहीं, वो तब के निकल जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े नेता हैं, उन्हें सामने आकर शालीनता से अपनी बात जरूर रखनी चाहिए थी। कम से कम हार स्वीकारना कोई इसमें बुरी बात थोड़ी है। प्रशांत किशोर सामने आए, उन्होंने हार सामने से स्वीकार किया कि मैं मानता हूं कि हार हुई। आप हार स्वीकार करके भी बड़े हो जाते, लेकिन आप वो बोलने के लिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। और अगर संजय यादव को लेकर ही सब लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब, आपके नेता भी बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एग्जैक्टली क्या कहा है कि भाई इस पे मंथन होनी चाहिए, बातचीत। मंथन में क्या होगा? रणनीति किसने बनाई? जिन्होंने रणनीति तैयार की वो उनको सामने लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ, तुम क्यों फेल हुए, इस पे बात तो होनी ही चाहिए।